to my channel everyone. This is Varsha Mandal and I hope that everyone is healthy, happy and safe and I welcome you back to my channel. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप अपना कैबिन क्रू का इंटरव्यू पहली बार देने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो. हम किसी काम को पहली बार करते हैं तो उसके लिए नर्वस फील होना एक रैंडम सी नेचर है ह्यूमन की, जो कि सबके साथ होती ही है. तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है. अगर आप अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए नर्वस फील कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और आपको नर्वस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी नर्वसनेस कम हो जाएगी. बेसिकली बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कभी किसी से बात नहीं की होगी, कभी कहीं नहीं गई होगी, पर वो भी कैबिन क्रू बनना चाहती है, राइट. तो आप वहाँ पे जाने के लिए नर्वस हो, आपको टेंशन हो रही है कि आप लोगों से कैसे बात करोगे, कैसे अपना इंटरव्यू दोगे. तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आपकी नर्वसनेस डेफिनेटली कम होने वाली है. सो ये टिप कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लेना. वहाँ पे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. ओके, सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगी वो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी. ओके, सो यस, डॉक्यूमेंट्स आप अपनी चेक कर लेना. उसके बाद अगर आपकी इंटरव्यू 9 बजे शेड्यूल्ड है तो आपको इंटरव्यू वेन्यू में 8:30 तक पहुंच जाना चाहिए. ओके, आपको लेट नहीं होना चाहिए. आप ये मत सोचना कि HR लेट होगी या कुछ भी. आपको इंटरव्यू से कम आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए. उसके बाद आप क्या करोगे, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप अपना इंटरव्यू पहली बार देने जा रहे हो और आपको ये सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए और आप थोड़े नर्वस हो. ओके, मैं यही सोच के आप बोल रही हूँ. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे, आधा घंटा पहले जाओगे. उसके बाद वहाँ पे जाके वेन्यू में जब बैठोगे तो अकेले किसी कोने में जाके नहीं बैठना, दूसरों के साथ बैठना और दूसरों से इंटरेक्ट करना. ओके, रूडली नहीं, ऐसे नहीं कि तुम उसके बोलने का वेट करोगे, वो आपसे बात करेगी तभी आप उससे बात करोगे. ऐसे नहीं करना गाइस. आप पहले से भी बोल सकते हो, आप स्वीट हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके, आप पहले से दूसरों से बात कर सकते हो, उनका नाम पूछ सकते हो, वो कहाँ से आए हैं वो भी पूछ सकते हो. कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, आप दूसरों से बात करोगे तो आपकी नर्वसनेस कम हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे गाइस. और आपको जो भी लोग जाते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं, बिकॉज कैबिन क्रू की नेचर ही होती है स्वीटनेस. आपको स्वीट होना ही पड़ता है दूसरों के साथ, इसलिए वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं. तो आप दूसरों से इंटरेक्ट करने में घबराना नहीं. वेन्यू में जाने के बाद आप दूसरों से इंटरेक्ट करना, ये आपका पहला काम है. ठीक है, इससे आपकी नर्वसनेस कम हो जाएगी और आपके दोस्त भी बन जाएंगे और हो सकता है उनसे आपको कुछ नॉलेज भी मिल जाए. तो ये टिप ज़रूर फॉलो करना. सेकेंड टिप, आपको हमेशा एक्टिव रहना है. ऐसे नहीं कि आप अपनी ही दुनिया में वहाँ पे खोए हुए हैं. आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, जब भी आपका टोकन नंबर बुलाया जाएगा आप उस टाइम वहाँ पे जाओगे. ऐसा नहीं कि आप खोए हुए अपनी दुनिया में, आपका टोकन नंबर बुलाया जा रहा है और आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो. ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने ऐसे देखा हुआ है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ. ओके, तो थोड़ा एक्टिव रहना. उसके बाद आप अपना फाइल जो है उसको किस तरह से होल्ड कर रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस. लाइक अगर आप उसको इस तरह से ऐसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉपी के साथ दिखा रही हूँ, अगर आप उसको इस तरह से ऐसे होल्ड कर रहे हो तो वो नर्वसनेस शो करती है. आपको अपना फाइल कैसे होल्ड करना है, आप अपना फाइल को ऐसे रोटेट कर लेना. ध्यान रखें कि जिस साइड पे आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको नीचे नहीं करना है, वरना डॉक्यूमेंट्स गिर भी सकती है. आपको उसको इस तरह से पकड़ना है. सॉरी, मैं बंगाली हूँ तो मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ओके. ये इस तरह से आपको पकड़ना है और इसको ऐसे पकड़ के आप इसको इस तरह से कैरी कर सकते हो. ओके, या फिर आप इसको लेफ़्ट हैंड में इस तरह से इस तरह से कैरी कर सकते हो. बट ऐसे कैरी करना, ऐसे कुछ भी इस तरह से नहीं करना है. वो भी आपके नोटिस होती है और आपकी नर्वसनेस को शो करती है. आप अगर अपने आप को एकदम कॉम्पैक्ट करके रखो, सिकुड़ के रखते हो, वो भी आपकी नर्वसनेस को शो करती है. बी फ्री, थिंक दैट इट्स योर ओन रूम, इट्स योर ओन हाउस. वैसे फॉर्मल ही रहना है, पर बी फ्रैंक. थिंक दैट
सबको आप जानते हो, सब आपके दोस्त हैं। एकदम खुशी मन से जाना है, स्माइल के साथ जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, यस। उसके बाद क्या क्या हो गया, वेन्यू में हो गया, वेन्यू में दूसरों से बात करनी, ये हो गया। फाइल कैरी करना सिखा दिया मैंने आपको, अटेंटिव रहना है। ओके, और ये हो गया। और फिर एचआर के सामने आप कैसे बात करोगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप जाते हो वहाँ पे बैठते हो तो बैठने का भी तरीका होता है। अगर आपको बेसिक एटिकेट्स नहीं पता है तो वो आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सिखा दूँगी। और बहुत सिंपल से होती है, बट बहुत किसी को नहीं पता होगी तो मैं आपको बता दूँगी। ओके, उसके बाद अगर आप इंटरव्यूअर के सामने जब बोलोगे तो आप कैसे बात करोगे। सबसे पहले जब अगर आपकी टर्न अभी नहीं आई है, आप दूसरों की बातें सुन रहे हो तो अटेंटिवली सुनना है, स्माइल के साथ रिएक्ट भी करना है। लाइक ऐसे रिएक्ट करना है। ऐसे नहीं कि वो बोल रहे हो और आप अपना आंसर सोच रहे हो दूसरी दुनिया में ऐसे करके कोई हो, वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपको दूसरों की बातें भी सुननी होगी। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, जब आपकी टर्न आ जाए देन होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आंसर इट। डोंट फील नर्वस। ना ही इंटरव्यूअर आपको जानती है और ना ही आप इंटरव्यूअर को जानते हो, तो नर्वस फील करना नहीं, वहाँ पे मत करना। वहाँ पे नर्वस फील, अगर आप नर्वस फील करना तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो आप करोगे ही, बट शो नहीं करना। और आपकी नर्वसनेस कैसे शो नहीं होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप स्ट्रेट बैठे हुए हो इस तरह से, अगर आप स्ट्रेट बैठे हुए हो एक स्माइल के साथ, तो देखो मुझे, अगर मैं ऐसे बैठी हुई हूँ तो मैं डरी हुई हूँ या नर्वस हूँ, मुझे किसी को भी नहीं पता चलेगा मेरे चेहरे से, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे स्माइल के साथ बैठी हुई हूँ। तो स्माइल एक ही उपाय है कि आपका नर्वसनेस छुपा सकता है, तो हमेशा स्माइल करते रहना। ओके, स्माइल करते रहना। ऐसे दूसरों को सुनते टाइम भी स्माइल करना, खुद बोलते टाइम भी स्माइल करके बात करना एचआर से, तो इससे आपकी नर्वसनेस छुप जाती है, काफ़ी हद तक छुप जाती है। आप अपने हैंड्स को ऐसे करके होल्ड कर सकते हो जिससे आपको खुद थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। ओके, सो ये होगी इंटरव्यूअर के सामने किस तरह से बात करनी है, और इससे आप अपने नर्वसनेस को किस तरह से छुपा सकते हो। ओके, ये सब कुछ बेसिक टिप्स थे। इसके अलावा आप कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको करके जानी है। बस आप अगर रूड भी हो तो वहाँ पे अपनी रूड बिहेवियर या एग्रेशन नहीं दिखाना, हमेशा एक स्वीट पोलाइट गर्ल बन के रहना वहाँ पे। ओके, ये नहीं स्वीट पोलाइट गर्ल मतलब कि आप एकदम चुपचाप रहो वहाँ पे, नहीं, चुपचाप नहीं, बस दूसरों को पोलाइटली ग्रीट करना है, दूसरों से पोलाइटली बात करनी है। ओके, बस यही सब है। मैं रिकॉल कर देती हूँ मैंने क्या क्या कहा था। सबसे पहले वेन्यू में टाइम के पहले पहुँचना है। दूसरी बात, वेन्यू में दोस्त बनाने हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करनी है, बातें करनी है। तीसरी बात, फाइल को इस तरह से पकड़ना है जैसे कि आपकी नर्वसनेस ना शो हो। ओके, उसी तरह से आपको चल के भी वैसे ही जाना है, नर्वस जैसे कि आपकी नर्वसनेस ना शो हो। नर्वस तो सभी होंगे, पर किसी की नर्वसनेस दिखेगी, किसी की नहीं दिखेगी, तो मैं आपको हाइड करने का, नर्वसनेस हाइड करने सिखाऊंगी। ओके, थर्ड हो गया फाइल। फिर फोर्थ हो गया, आप इंटरव्यूअर के सामने अपने हैंड्स को ऐसे होल्ड करके रखना, बॉडी शिवर, जैसे कि इससे बॉडी शिवर नहीं करेगी। ओके, उसके बाद हमेशा एक बड़ी सी स्माइल मुंह में चिपका के रखना वहाँ पे। ओके, दुख जाएगा आपका गाल, बट स्माइल करते रहना। स्माइल हो गया। उसके बाद आई कांटेक्ट रखना इंटरव्यूअर के साथ और स्माइल के साथ बात करना, एंड यस एवरीथिंग विल बी ओके। बस इतना ही करना है, इतना ही। रूडनेस नहीं दिखाना, अपना एग्रेशन नहीं दिखाना है। बस यही सब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो या जिस भी टाइम आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बट ये सब बेसिक टिप्स है जो आपको जाननी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, और इससे आपका इंटरव्यू क्रैक करना ईजी हो जाएगा। So yes, that's it for the video. If you like the video, then give it a thumbs up, and if you didn't, then it's your choice. But okay, so that's it for today's video. Thanks for being till the end of the video, and I hope that everyone gets selected. Tata.